गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैंने आपके चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको बना के दे दिए हैं। इनके वीडियो आपको मैंने भेज दिए हैं। उसके अलावा आज हमारा चैप्टर पूरा हो गया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। एक्सरसाइज हम देखेंगे जिसे हमने चैप्टर 1 में एक्सरसाइज देखी थी, उसी प्रकार से चैप्टर 2 में एक्सरसाइज देखेंगे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद। तो आज हम जो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 आपका एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट, ठीक है। इस चैप्टर में हमने पूरा चैप्टर पार्ट 1, 2, 3, 4 पढ़ लिया है। आप पार्ट 5 में आज आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि किस प्रकार से इनको हम सॉल्व करें, है ना। किस प्रकार से हमने इनको जो चैप्टर पढ़ा है उसके आधार पर, उसके बेस पर इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आपका चैप्टर पहला जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपके 1, 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव इसमें। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव है अ सॉल्यूशन टर्न लेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। एक कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच क्या है, जो कि क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, रेड को ब्लू, ठीक है। तो रेड को ब्लू कौन करता है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में, कि जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड करता है, जो बेस होता है रेड को ब्लू करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो रेड को ब्लू कौन करेगा, जो क्या होगा, बेस होगा। जो बेसेस होंगे, जो बेस होगा वो क्या करेगा, इसको रेड से ब्लू करेगा। और आपको पता है जो पीएच स्केल हमने पढ़ा था, वहां देखा था हमने कि जो बेसेस होते हैं उनका पीएच क्या होता है, मोर देन 7। क्या होता है, मोर देन 7, यानी 7 से ज्यादा, ठीक है। तो आप देखें, आप 7 से ज्यादा कहां पर है, 7 से ज्यादा आपका डी में है, ठीक है, 10। तो पहले का जो है आपका क्या आएगा, डी, ठीक है, पहले का डी, ठीक। तो पहला हमारा हुआ। दूसरा जो है a solution react with crushed egg cells to be give as gas that turn lime water milky, the solution contain। अब यहाँ पर जो एग की सेल होती है, मतलब कैल्शियम से कोई रिएक्शन कर रहा है, तो कौन करेगा आपका, भाई कैल्शियम है तो कोई एसिड रिएक्शन करना चाहिए उससे, ठीक है। कैल्शियम को वही रिएक्शन कर। तो यहाँ पर आपका एसिड जो है वो क्या है, आपका बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो दूसरे का आपका एसिड जो होता है आपका बी, HCl, ठीक है। और यहाँ पर आपका D10 पीएच जो है वो। तीसरा जो है आपका 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of egg given solution HCl, यानी 10 ml NaOH 8 ml HCl से न्यूट्रलाइज हो रहा है। 10 ml 8 ml से न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो आप पूछ रहे हो कि 20 ml NaOH जो है वो कितने HCl से न्यूट्रलाइज हो, तो 10 हो रहा है 8 से, 10 हो रहा है 8 से, तो 20 होगा 16 ml से, ठीक है। बहुत सिंपल है कि 10 हो रहा है 8 से तो 20 होगा, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, 10 का 20 हो रहा है तो 8 का 16 हो जाएगा, ये 16 ml। तो लगा दीजिए आप कौन सा, डी नंबर, ठीक है। क्या लगाओगे आप, डी। फिर फोर्थ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड टू ट्रीटिंग इंडाइजेशन। कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इंडाइजेशन, मतलब हम ज्यादा खा लेते हैं, जब खट्टी डकारें आती है, अपच हो जाती है, उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। तो मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे फंक्शन यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, पार्ट 4 में यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा में, कि बेकिंग सोडा एक एंटासिड का भी क्या होता है, कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट होता है। तो कौन सी, देखिए
एंटीबायोटिक तो नहीं होगी, एनाल्जेसिक भी नहीं होगी, आपकी होगी सी एंटासिड। ठीक है, क्या होगी? सी होगी आपकी एंटासिड। इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखते हैं हम। राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन। क्वेश्चन नंबर 5, यानी यहाँ पर आपको रिएक्शन लिखनी है इनकी। ठीक है, इन रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वो भी बैलेंस। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है, बाकी क्या आपको करना है और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 का ए मैं आपको बता देता हूँ। ए क्या है आपका? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसकी एक्टिविटी भी हमने देखी है आपके पार्ट 2 3 में शायद मैंने आपको बताई एक्टिविटी। तो H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिएक्ट विद जिंक Zn। ठीक है, इससे रिएक्शन हो रही है, जो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस देख लेते हैं। Zn1 बराबर सल्फर 1 बराबर ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2 बैलेंस। ठीक है, बैलेंस है ये। ठीक, तो यहाँ पर क्या बना? देखो, ये मेटल है, ये एसिड है। ठीक है, एसिड प्लस मेटल। पिछले वीडियो में आप देखना पार्ट 2 3 में मैंने आपको बताया था कि एसिड मेटल से, पार्ट 1 2 में एसिड मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो ये जो आपको मैंने ए बता दिया है, यहाँ पर जो जितने भी दिख रहे हैं आपको BCD, सभी के अंदर एसिड और मेटल है। मैग्नीशियम रिबन मेटल है, एल्यूमिनियम पाउडर, आयरन फिलिंग, सारे मेटल है। तो सारे में आपका क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड साल्ट। ठीक है, ये आप बनाना। ठीक है, और बनाना है आपको, बाकी का मैं आपको खुद को करना है BCD। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का BCD आपको खुद करना है। ए मैंने बता दिया, BCD इसको आप खुद ही कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज। दो कंपाउंड है, अल्कोहल एंड ग्लूकोज। ठीक है, आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगरी एज एसिड्स। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। ये मैंने आपको बताई हुई है, वो हमने देखा था कौन सी एक्टिविटी में 6 वोल्ट की बैटरी से जो हमने कनेक्ट किया था, उसमें हमने इसके अलावा कुछ एसिड भी लिए थे, उसमें कॉर्क था, 2 आयरन नेल थी, इनको बैटरी से जोड़ दिया था, हमने कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, उसमें हमने एसिड ऐड किया था, या बारी बारी से हम इनको ऐड कर रहे थे, एल्कोहल को और भी दूसरे जो है कंपोनेंट उनको। तो यहाँ पर एल्कोहल और इन दोनों के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन CH3। ठीक है, और ग्लूकोज आपका, ठीक है, हाइड्रोजन है, पर ये एसिड की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये तो है हल्का वाला एसिड, लेकिन आप C2H5OH इसको ले लो, ऐसे अल्कोहल को ले लो, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन बट ये एसिड की कैटेगरी में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन तो है, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन नहीं है, H+ नहीं है, ये ओनली H हाइड्रोजन है। हमको चाहिए H+, और जिन सॉल्यूशन में H+ रहेगा वही क्या कहें? वही एसिड होते हैं। ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है वही एसिड होते हैं। इनके पास हाइड्रोजन है बट हाइड्रोजन आयन नहीं है, इसलिए एसिड नहीं है। ठीक है, इसकी एक्टिविटी में आपको पार्ट 1 2 या 3 में मैंने आपको बताई है, सर पार्ट 2 में आपकी होगी इसकी, पिछले वीडियो में आप देखिए। ठीक है, वहां पर आपको मैंने एक्टिविटी के साथ बताया है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? यानी डिस्टिल वाटर जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती, बट
रेन वाटर के अंदर होती है, ठीक है। तो क्यों होती है, हमें पता है कि डिस्टिल वाटर के अंदर आयन प्रेजेंट नहीं होते, बट रेन वाटर जो होती है वो एसिडिक होती है। कई बार आपने सुना होगा एसिड रेन, ठीक है। आज के समय में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में जो है एसिड रेन होती है। एसिड रेन के में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, एसिड, और एसिड के अंदर क्या रहते हैं, आयन प्रेजेंट होते हैं। इसलिए रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बट डिस्टिल वाटर जो है कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्यों नहीं करता है, क्योंकि एसिड रेन में होता है आयन, क्या प्रेजेंट होते हैं, आयन, और डिस्टिल वाटर में आयन प्रेजेंट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसके लिए हमने एक्टिविटी की थी, ठीक है। इसके लिए एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी करके हमने देखा था कि किस तरीके से, एक वो आप देखा होगा आपने टेस्ट ट्यूब, इस प्रकार से एक्टिविटी हमने की थी। यहाँ से कॉर्क था और यहाँ से हमने पीएच से चेक किया था उसको, पीएच पेपर से हमने चेक किया था इसका। यहाँ पर हमने ग्रेन्यूल्स रखे थे मेटल के, ठीक है। और पीएच हमने मॉइस्ट पीएच पेपर लिया था, एक मॉइस्ट और एक ड्राई लिया था। तो मॉइस्ट पे रिएक्शन हो रही थी, HCl गैस प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड गैस प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पर मॉइस्ट पीएच से हमने चेक किया था, और ड्राई पीएच से तो मॉइस्ट पे रिएक्शन हो रही थी, बट ड्राई पे कोई रिएक्शन हो रही थी। मॉइस्ट पीएच जो है उसका पीएच चेंज हो, उसका जो है वो ब्लू से रेड हो रहा था। क्या हो रहा था, ब्लू से रेड, बट ड्राई वाला उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे, ठीक है। क्यों ना रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन नहीं निकल रहे थे। तो यहाँ पर यही है कि एसिड अपना बिहेव एसिड का तभी करेगा जब उसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ भी हमने मॉइस्ट लिया तो ही वो एसिड बना, ठीक है। तो ये एसिड का बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो जब हम पानी डालते हैं तभी हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए जो है एसिड का बिहेव तभी करेगा जब उस पर वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। वाटर ऐड करने से हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं, ठीक है। अब 5 सॉल्यूशन ABCD आपको दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें आपको 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं, A, B, C, D और E, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों का पीएच दे रखा है आपको, पीएच 4, 1, 11, 7 एंड 9। फिर आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्या पूछा है आपको पूछा है न्यूट्रल कौन सा है बताइए आप, ठीक है। तो बता सकते हो आप न्यूट्रल कौन सा है, न्यूट्रल आपका डी है। क्या है, D = 7, क्योंकि हमने पीएच इससे पहले देखा था कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच यदि 7 हो तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या है आपका डी। बी क्या पूछ रहे हो, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली, ठीक है। एल्कली तो वैसे 9 भी है 7 भी है, क्योंकि इनका पीएच 7 से ज्यादा है तो एल्कली तो है, लेकिन बट स्ट्रॉन्ग यानी आप जितने आगे जाओगे 7 से 8, 9, यदि पीएच पेपर पे आप 10, 11, 12, 13, 14 तो इधर आप बढ़ते हो तो आपका एल्कलाइन नेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो एल्कलाइन तो 7 से इधर 8 भी है, 9 भी, 10, 11, 12, 13, 14 है, सभी है, बट इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे और सबसे ज्यादा 14। तो यहाँ पर एल्कलाइन तो आपका 9 भी है, 11 भी है, बट क्या पूछ रहे हो, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, तो स्ट्रॉन्ग आपका 11 होगा, ठीक है। C = 11। तो ये मैंने 2 आपको बता दिए, बाकी C, D और E, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। और उसके नीचे पूछा है अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रखना है, ठीक है। तो ये रखना आप, इसको आप करना, ठीक है। ये आपके लिए है, सबसे कम कंसंट्रेशन हाइड्रोजन वाला सॉल्यूशन पहले, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा वाला सबसे लास्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको, ठीक। तो ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिवर आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B।
टेस्ट ट्यूब ए और बी ले ली अपन ने, ये टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए व्हाइल एसिटिक एसिड, इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उसमें एसिटिक एसिड CH3 बाहर ले लेता हूं मैं, CH3COOH is added to test tube B, amount the concentration takes both are the acid are same, दोनों का amount 10 ml ये है तो 10 ml ये भी, amount fix and concentration दोनों का fix, ठीक है। same in which test tube will be fizzing occur more vigorously and why, fizzing यानी बुदबुदाहट, ठीक है, बुलबुले सबसे ज्यादा किसमें निकलेंगे, ठीक है, बुदबुदाहट की आवाज किसमें ज्यादा आएगी, बुदबुदाहट किसमें होगी, फिजिंग किसमें होगी। तो यहाँ पर एक हमने ये लिया और उसके अंदर सेम क्या डाल रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन सेम डाल रहे हैं दोनों में, ठीक है, सेम इक्वल लेंथ है उसकी, दोनों के अंदर सेम डाल रहे हैं, इधर इसमें भी डालेंगे और इसमें भी डालेंगे। तो सबसे ज्यादा फिजिंग होगी आपके टेस्ट ट्यूब ए में, क्यों, क्योंकि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, बट CH3COO एसिटिक एसिड आपका क्या है, वीक एसिड है, ठीक है। तो फिजिंग ज्यादा किसमें होगी, फिजिंग आपकी होगी टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है। क्यों होगी, तो मैंने बताया क्योंकि HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड बट CH3COOH एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, इसलिए फिजिंग ज्यादा होगी आपके टेस्ट ट्यूब ए में। Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. फ्रेश मिल्क का pH होता है, फ्रेश मिल्क का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क का pH कितना है, 6, फ्रेश मिल्क का pH क्या है, 6, ठीक है, फ्रेश मिल्क का pH 6 है और ये कर्ड बनेगा जब pH में क्या चेंजेस होगा, तो क्या होगा भाई, कर्ड बना यानी एसिडिटी बनी, मिल्क जो है आप देखते हो फ्रेश मिल्क आपको खट्टा लगता है क्या, नहीं, आफ्टर सम टाइम यदि आप उसको कुछ समय बाद यदि आप उसको बॉईल नहीं करो, उसको आप रेफ्रिजरेटर में नहीं रखो, तो आफ्टर सम टाइम वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में, यानी वो आपको खट्टा लगने लगता है। तो खट्टा लगा मतलब क्या है, उसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ गई, तो क्वांटिटी ऑफ द एसिड इंक्रीजिंग, यानी वो क्वांटिटी बढ़ी है, तो क्वांटिटी यदि एसिड की बढ़ी है तो पीएच भी क्या हो जाएगा, पीएच जो होगा वो 6 से कम होगा, लेस, ठीक है। तो पीएच जो शिफ्ट कहाँ होगा, लेस देन 6, तो लेस देन 6 उसका पीएच शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 6 से कम हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मिल्क जब फ्रेश रहता है तो खट्टा नहीं लगता, बट जब वो कर्ड में कन्वर्ट होगा तो खट्टा लगेगा, यानी उसका पीएच जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेस देन 6 से कम शिफ्ट होगा। ये नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन, मिल्क में एडेड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, कोई मिल्क मैन है जो वाला है वो क्या कर रहा है कि फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा ऐड कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, यानी वो उस पीएच को एल्कलाइन क्यों कर रहा है, उसको क्यों डाल रहा है, ऐड क्यों कर रहा है वो बेकिंग सोडा। तो आपको पता है बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है, और जब वो मिल्क में डाल रहा है तो उसका पीएच कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पीएच 6 से 7-8 हो जाएगा, क्योंकि क्या डाल रहा है, वो डाल रहा है बेस, तो पीएच जो है बेस की तरफ शिफ्ट होगा, 6 से 7-8 हो जाएगा, या 7 हो जाएगा, तो न्यूट्रल है 8 हो जाएगा, ठीक है, या 9 हो जाएगा ज्यादा डाल दिया तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड, ये जो मिल्क है वो कर्ड बनने में ज्यादा समय क्यों लगाता है, कर्ड सेट होने में ज्यादा समय क्यों, तो आप देखिए अब
अब उसका पीएच उसने बेकिंग सोडा डाल के कर दिया 9, अब 9 कर दिया, 9 से क्या आएगा वो 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, तब जाके बनेगा वो कर्ड। तो टाइम ज्यादा लेगा क्योंकि उसका पीएच उसने जो नॉर्मल पीएच से उसके पीएच को उसने शिफ्ट कर दिया 9 पर, तो 9 पे करने से उसको ज्यादा समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। यानी जब कोई वाला उसके अंदर मिल्क में एडेड कर देता है बेकिंग सोडा तो उसके दूध खराब होने में, कर्ड होने में उसको ज्यादा समय लगेगा जब तक अपना दूध बेच देगा। इस प्रकार से वो मिलावट करता है, ठीक है, क्या करता है, मिलावट कर देता है। तो ये नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन कर देते हैं ना, क्यों कर देते हैं, ताकि उसको दूध जो है वो खराब नहीं हो, ठीक है। तो इस टाइप से वो कर्ड बनने में ज्यादा समय लगाएगा क्योंकि उसका पीएच 9 है, फिर 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, फिर 5 होगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोरेड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, क्यों रखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13, CaSO4 1/2 H2O, सॉरी 1:1/2 H2O, ये होता है उसका फार्मूला। अब यदि ये क्या होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर, व्हाइट पाउडर, ठीक है। अब यदि इसको हम खुले में रख देंगे तो ये क्या है, ह्यूमिडिटी से रिएक्शन कर लेगा, ह्यूमिडिटी में वाटर है, वाटर से रिएक्शन कर लेगा ये CaSO4। यदि हम नहीं रखेंगे तो H2O प्लस 1/2 हाफ H2O से रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 to H2O, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। तो जिप्सम क्या हो जाता है, हार्ड, और हार्ड हो जाए तो किसी काम का नहीं होगा ये, इसलिए इसको किसमें रखा जाता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। नहीं रखेंगे तो ये वाटर से रिएक्शन कर लेगा और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको किसमें रखा जाता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, पात्र में, ठीक है, कंटेनर जिसमें रखा जाता है। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आप पिछले वीडियो में आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में देखिए, आप चैप्टर नंबर 2 के आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल आपको मैंने बताई है, ठीक है, वहां से आप उसको देखना, क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। एसिड एंड बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, क्या फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट एंड वाटर का, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके एग्जांपल भी मैंने आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिव टू इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अभी जस्ट आपको मैंने पार्ट 4 में बताया है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला भी बताया, बेकिंग सोडे का फार्मूला बताया, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये भी मैंने आपको बताया, इनके यूजेस भी मैंने आपको दोनों के बताए हैं, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एंड वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा यूजेस, और उसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज भी आपको देखने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा ब्लीचिंग पाउडर के भी यूजेस और दोनों के फार्मूले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए, ठीक है, हम आपके प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक। और बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, वो आपको करना है, ठीक। आप पार्ट 1, 2, 3, 4 देखिए और इन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।